साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स फैमिली में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास फर्स्ट में आर्टिकल ए एन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का आर्टिकल क्लास सेकेंड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल द के बारे में। जैसा कि मैंने आपको क्लास फर्स्ट में ए और एन के बारे में बताया था कि कहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, कहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। आज हम लोग देखेंगे कहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आर्टिकल द डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जबकि आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। मैंने आपको कल बताया था कि आर्टिकल ए का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर प्रोनाउंसिएशन करते समय अर्थात उच्चारण करते समय उसका पहला वर्ण हिंदी के स्वर ए से लेकर के अ तक किसी भी स्वर से मैच करेगा, तब वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अगर नहीं मैच करता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में। चलिए देखते हैं आर्टिकल द का प्रयोग कहां कहां पर होता है। आर्टिकल द का प्रयोग किसी देश के नाम के पहले, किसी धार्मिक ग्रंथ के पहले, किसी समाचार पत्र के पहले, किसी राजनीतिक पार्टी के पहले तथा सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले भी किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस बारे में विस्तृत से देखते हैं। द का प्रयोग किसी धार्मिक ग्रंथ, राजनीतिक पार्टी, किसी देश का नाम, किसी पहाड़ी या पर्वत का नाम, और वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वस्तुओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। इसमें लिखा गया है जैसे किसी द का प्रयोग किसी धार्मिक ग्रंथ, जैसे हो गया द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल इत्यादि इस तरीके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका नाम लिखने के पहले हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। अब
इसमें है राजनीतिक पार्टी, जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हुई, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, उस पार्टी के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। किसी देश का नाम हो गया, अब कोई भी देश है उसका नाम लिखना है, उसके पहले हम लोग द लगा देंगे। किसी पहाड़ या पर्वत का नाम आ रहा है तो उसके ठीक पहले द का प्रयोग कर देंगे। वैज्ञानिक द्वारा जो भी चीजें खोजी गई हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं, अगर उनका नाम लिख रहे हैं तो उनके ठीक पहले हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब इसके आगे देखेंगे कि द का प्रयोग और कहां कहां पर हो सकता है। तो जहां जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का भी प्रयोग होगा, वहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर लिखा जाता है राम इज द बेस्ट टीचर, इसका मतलब हुआ कि राम सबसे अच्छा अध्यापक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सुपरलेटिव डिग्री कौन होती है, तो ये जो यहाँ पे बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम लोग जानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। तो डिग्री को 3 डिग्री में बांट दिया गया, 3 रूपों में, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड को हम लोग रखेंगे पॉजिटिव डिग्री में, बेटर को रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और बेस्ट को हम लोग रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। तो जहां जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, वहां वहां पर सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं कि और कहां कहां पर द का प्रयोग होता है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ए और एन का प्रयोग, उसमें क्या होता था, जिसकी शुरुआत वावेल से हो लेकिन उच्चारण करते समय उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से मैच करे, वहां पर एन, और जहां पर ना मैच करे वहां पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आगे कुछ और कंडीशन है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे बुक, अब यहाँ पर देखें तो हम लोगों को लगाना होगा ए बुक। लेकिन यही बुक जो वर्ड लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस इसमें अगर बनाया जाए और यह बुक वर्ड एक से ज्यादा बार आता है सेंटेंस में, तो पहले बुक के साथ जो आर्टिकल लगेगा वहां पर ए लगेगा, और बाकी जितना भी बार आएगा वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। राम राइट्स ए बुक। अब यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे, एक सेंटेंस हो गया। अब इसी में फिर मिला के अगर अगला सेंटेंस लिखते हैं कि बुक इज वेरी कॉस्टली, तो अगर हम देखें तो फिर दोबारा आ गया यहाँ पर बुक इज वेरी कॉस्टली। तो अब यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, अब यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो राम राइट्स ए बुक, द बुक इज वेरी कॉस्टली। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड हो जहां पर ए का प्रयोग हो रहा हो, अगर वह एक से ज्यादा बार आता है तो पहली बार में ए का प्रयोग, फिर उसके बाद जितनी भी बार वह वर्ड आया है उसके पहले अगर आर्टिकल लगाना है तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ना कि आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसमें बहुत सारे नियम हैं, जो कुछ भी नियम बचे हुए हैं हम लोग अगली क्लास में सबको एक साथ, कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, कहां पर द लगेगा, और जो नियम इसमें बचे हुए हैं उसको भी बताया जाएगा। सबको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और उसमें तब देखेंगे साथ क्या अंतर आता है।
तो ये क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। इसमें जो भी कमी हो आप लोग कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमी अगर आपको दिखे तो कमेंट में जरूर करिए और लिखिए कि क्या कमी है।